के रुक्मिणी विवाह के योगी भइयो सो कारण बढ़ता जाता है यो सो। बेटी का पैका चारु चंद्र अब सिर पे चढ़ता जाता है अब। और भीष्मक बोले अब किसी राजकुल की तलाश बंधुओं जतन के साथ करो। भैया अब जितनी जल्दी हो कन्या के पीले हाथ करो। भीष्मक ने जवाब दिया जितनी जल्दी हो हम बेटी के पीले हाथ करेंगे, कोई राजा बतलाओ। तो दरबारी कहने लगे, बारी बारी से राजाओं के नाम सुनाने लगे, पर दूसरे लोग उनमें कुछ न कुछ अवगुण निकालने लगे। बल वैभव कीर्त सुनाने से कोई भी बाकी रहा नहीं। घंटों तक चर्चा छिड़ी रही पर ब्याह कहीं पर तय हुआ नहीं। तो अंत में रुकुम खड़ा हो गया और कहने लगा, पिताजी आप चिंता न कीजिए, मैंने अपनी बहन के लिए वर तलाश कर लिया है। कौन है वो? तो जवाब दिया, जो चंदेरी नरेश शिशुपाल दमघोष का बेटा। अरे शिशुपाल चंदेरी वार चंदेरी बारो और राजा को परम और कहने लगे, अरे होना हार सोही धनानी लिखी लीला, अरे लिखी दाता की नहीं मिलती है, चाहे करियो लाख पार। हमारी नजर में जो चंदेरी नरेश है दमघोष का बेटा है, जिसका नाम है शिशुपाल, रिश्ता में हमारा साला लगता है। हम उसके साथ अपनी बहन का विवाह करेंगे, तैयार रहो। एकदम से मेरे बहन भाइयों जो इतनी बात सुनी तो पिताजी के पैरों तले जमी खिसक गई। जवाब दे दिया, बेटा ये उल्टी गंगा कब से बहना शुरू हो गई? अरे आज तक किसी ने अपने साले के लिए साथ में विवाह किया है जो कि तुम करने के लिए तैयार हो? तो आज शिशुपाल कहने लगा, पिताजी तुम्हें पता है उसके बल विक्रम के आगे सुरनर मुर असुर दहलते हैं, सब लोग उनसे डरते हैं। ये सगाई और ये 101 रुपए का हार लव भ्राता अंशु की तरफ से है। मेरे चाचा जी का लाडला बेटा है, दिव्य भूमि यतापुर से आशीष का भाई, और हमारे बुआ फूफा का भी सम्मान कर रहे हैं।
और मेरे समस्त स्टाफ का सम्मान किया है। कन्हैया ऐसे भक्तों हाथों में इतना धन दे दे, धर्म के नाम पर नाम रोशन करें, अपनी इच्छा और आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। उसी समय मेरे भैया भीष्मक ने जवाब दिया, बेटा ये उल्टी गंगा कब से बहना शुरू हो गई? ऐसा नहीं हो सकता, हम उसके साथ में अपनी बेटी का जीवन तबाह नहीं करेंगे। उसी समय जवाब दिया, पिताजी। भीष्मक ने जवाब दिया, कि साले से रचाए ब्याह तुझे मन सोचना था, साले से रचाए ब्याह तुझे मन सोचना था, अमृत के लला घड़े में बिसना घोलना था, अमृत के लला घड़े में बिसना घोलना था। साले से रचाए ब्याह तुझे मन सोचना था, अमृत के लला घड़े में बिसना घोलना था, अमृत के लला घड़े में बिसना घोलना था। तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। और भक्तों, किसी ने सच कहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि पहले किनारों कर जाती है, क्योंकि अंडौआ चंदनी नहीं होए वो, जय हो। अंडौआ चंदनी नहीं होए वो, जय गंगा जलते नित सींचो। क्या बात है। व्यक्ति बातें बड़बड़ करके बहुत करते हैं, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे जी अंदर से कुछ होते हैं। आपने देखा हो जैसे दुर्योधन का जो महल बना था, और ये मेरी कल आपने प्रसंग सुना था, शास्त्री जी आए थे। तो भैया एक मुख्य बात बता दूं मैं। एक बार की बात है, एक राजा की बेटी थी, वो बगीचे में टहलने के लिए गई। उस बगीचे में दो बहुत सुंदर पक्षी बैठे थे, वो अपनी भाषा को सुना रहे थे बहुत सुरीली आवाज में। अब राजा की बेटी सोचने लगी, अगर ये दोनों पक्षी मेरे पास होते तो मैं रोज इनकी बोली सुनती। जब वो पक्षी वहां पर बैठे तो राजा की बेटी महल तक गई और सिपाहियों से कहा, सिपाहियों बगिया के बीच में जाओ तो पक्षी बैठे, उन्हें पकड़ के लाओ। तो राजा के सिपाही जब उन पक्षियों को लेने के लिए गए भैया, तब तक वो पक्षी तोड़ गए। उसी जगह पर आकर के दो बैठ गए पेंगा। और ये 100 रुपए का आशीर्वाद मेरी बुआ फूफा जी की तरफ से है, और ये 100 रुपए का आशीर्वाद मेरे फूफा जी की जो बहन जी हैं उनकी तरफ से है। आशीर्वाद की कामना करता हूँ। जो बात दवा से हो न सके वो बात दुआ से होती है। जब सच्चे सद्गुरु मिलते हैं तो बात खुदा से होती है।
50 रुपये मेरी बेटी भारती किशोरी के लिए हैं, आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और ये बेटा प्रांशु की तरफ से हार है, कन्हैया सद्बुद्धि प्रदान करे। और हमारी बेटी के लिए भी हार है। एक बार इस बालक के लिए भी तालियां हो जाएं। बोल गोविंद भगवान की। समस्त स्टाफ का भी सम्मान किया जा रहा है, कन्हैया सद्बुद्धि प्रदान करे। उस पक्षी को पकड़ने के लिए गए तो वो पहले जो थे वो उस जगह से उड़ गए, तो पेंगा बैठ गए। अच्छा, मेरी बुआ को नाती बहुत बहुत धन्यवाद। ठेकेदार भैया सुनील भैया जी, हाँ, उस दिन हमने लाला को कन्हैया बनाया था, भाभी ने कुछ पैसा उधार करते हैं, बड़ी आस लगी हमें तो है। आज भैया हमारे पांडाल में उपस्थित हो गए। एक बार मेरे भैया के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। बोल कन्हैया लाल की। हाँ, हमें जो सूचना मिली कि हमारी भाभी ने जाकर के बात की होगी, तो मेरे भाई ने यह भी कहा था कि तुमने हमारी बेइज्जती करवा दी। कोई बात नहीं है, हाँ, घर की बात है भैया, बेइज्जती नहीं है। तो पेंगा आ गए, पेंगा को पकड़ के ले आया वो राजा के सिपाही, लड़की के सामने रख दिए। लड़की से कहने लगे, लड़की कहने लगी वो गीत सुना जो बगिया के बीच में सुना रहे थे। लेकिन पेंगा अपनी पैं 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 करने लगे। राजा की बेटी बोली नहीं, वही भाषा सुनाओ जो पहले गीत गा रहे थे कुछ देर पहले। उन्होंने जवाब दिया, माफ करना, मीठे बोल बोल गयो कोई, ता पीछे पकड़े हम दोई। वो बोली हम पे नहीं आवे, और पे सुनो तो और सुनावे। तो भैया अपनी तो पेंगनवाई पे जैसी भी टूटी फूटी वाणी है वो मैं आपको सुना रहा हूँ, है। पर विशेष ध्यान रखना, जो ऊपर से दिखाई देता है वो अंदर से नहीं होता, जो अंदर है वो बाहर दिखाई नहीं देता। हाँ, अंडुआ चंदनी नए होए गो, जय गंगा जल तीन तसीचो। अंडुआ चंदनी नए होए गो, जय गंगा जल तीन तसीचो। और सांप छचूंदरी नए होएगी, चौ तेल लगाए कि तनु खींचो। और जो बड़े बड़े वादा करते हैं कि चिंता मत करो, एक बार हमें मौको दो। मौको तो जी विपिन बिहारी झेल सकते है, 15-16 साल है गई, आज तक हमने ये नहीं देखा कोई हमारी बढ़िया व्यवस्था कर दे, बढ़िया रूम ऐसो दे दो जहाँ में हम जाकर के लेट जाए, वर्षा को महीना हो तो एसी रूम में। ये तो हमारे सब अतापुर वाले भाइयों के लिए पता है, हमने व्यास गद्दी के नीचे बैठ बैठ करके अपनी बुआ के यहाँ पर समय काटा है, क्योंकि जहाँ हमारी बुआ फूफा भीगेंगे वहाँ हम भी भीगेंगे। अगर ऐसा कोई शास्त्री आ जाए यहाँ पर तो बुला लियो जहाँ मर्जी हो। तो जो कल वादा करके गए थे मौका दो, उन्हीं के छोरा कह रहे हो 1,20,000 लेते हैं, और विपिन बिहारी रोटन पे ही काम कर देते हैं। बुआ जी मत गई, मैं वही बुराई कर रहा हूँ। हाँ, अंडुआ चंदनी नए हो गो, जय गंगा जल तीन तसीचो। और साप छचूंदरी नए होगी, चौ तेल लगाए कि तनु खींचो। साप छचूंदर नए होगी, तेल लगाए कि तनु खींचो।
बुरो नतीजा और कितनी तुम दाती भीजो नए कटे मोतिया बिंद आंखें कितनी तुम खोलो मीचो नए कटे मोतिया बिंद आंखें कितनी तुम खोलो मीचो। अगर आंखन में मोतिया बिंद है तो काउ न काउ डॉक्टर को परामर्श लेना पड़ेगो। ये आंखें खोलवे थी बीच में से ही मोतिया बिंद नहीं कटेगो है। राजा भीष्म कहने लगे बेटा हमारी एक बात सुन लो। हम तुम्हारे साले के साथ में अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमारी तलवार कमजोर नहीं है। गंगा में कितनी गधा नभे गंगा में कितनी गधा नबीजे कैसे पार उतर जाएंगे। अब ही गंगा देखी नए गरी गई जो पार भोंदुआ है जाएंगे। अब ही गंगा देखी नए गरी गई जो पार भोंदुआ है जाएंगे। और पूरा पानी में रहते सदा पड़े जे पड़े पड़े ही सड़ जाएंगे। गंजाए दे दो ना खून अगर तो खुजाए के मर जाएंगे। गंजाए दे दो ना खून तो भैया खुजाए के मर जाएंगे। भैया बैठे रहियो जय हो ना घर को सटक रहियो। भैया बैठे रही हो मते घर को सटकी रही हो। भैया बैठे रही हो मते घर को सटकी रही हो। अरे होएगी जीत सभा के अंदर जय हो होएगी जीत सभा के अंदर बन रहो थो ज्ञानी। क्या बात है गुरुदेव। और मैं तो हूँ अलपज्ञ न होने देंगो मनमानी। भैया बैठे रहियो मते घर को सटकी रही हो। भैया बैठे रही हो मते घर को सटकी रही हो। भैया बैठे रही हो मते घर को निकली रही हो। अरे होएगी जीत सभा के अंदर क्योंकि एक तरफ की सुनने से कभी पंचायत नहीं बनते। दोनों तरफ की सुनो तो वही पंचायत बन पाते हैं। अरे होएगी परख सभा के अंदर तू पंडित बहुत ज्ञानी। क्या बात है गुरुदेव। और मैं तो हूँ अलपज्ञ न होने दूंगो मानी। भैया बैठे रही हो